स्टार्ट कर दिया हूँ रिकॉर्डिंग, है ना। न्यू लेयर लेते हैं, कैरेक्टर क्रिएशन आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कैरेक्टर जब भी हम बनाते हैं, नॉट जस्ट कैरेक्टर क्रिएशन, हमें कुछ भी बनाना हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो, एसेट हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, तो तुम लोगों को मैं कुछ शुरू से पहले डायरेक्ट मतलब तुमको कुछ कैरेक्टर्स नहीं बताऊंगा। पहले हम कुछ इनऑर्गेनिक से ट्राई करते हैं, ऑर्गेनिक जिंदा चीज़ नहीं बनाएंगे, अभी हम कुछ एलिमेंटल कुछ ट्राई करने का कोशिश करते हैं। पत्थर बनाए, लकड़ी बनाए, क्या बनाए पहले? रॉक, रॉक, लॉग, लकड़ी। अच्छा ठीक है। रंजीत क्या बनाए? तो लकड़ी का बस एक लकड़ी का टुकड़ा बनाना है, कुछ वुडन, कुछ गिज्मो बनाना है कि क्या? ऐसा ऐसा, चलो ठीक है, कुर्सी बनाते हैं। बनेगा कुर्सी, है ना। सबसे पहले हम दो चार चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्सपेक्टिव क्या होता है। आ, हम कभी भी कोई ड्राइंग बनाते हैं वो हमेशा फ्लैट क्यों पड़ जाती है, कभी कभी मन में सोचे होगे तुम लोग, है ना। वो इसलिए फ्लैट पड़ती है क्योंकि हम उसका पर्सपेक्टिव को ध्यान पे रख के नहीं बनाते हैं। वो जो डेप्थ एक क्रिएट होती है किसी भी चीज़ में, वो उस पर्सपेक्टिव के ज़रिए क्रिएट होती है। हमेशा आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो वो एक ज़मीन पे मौजूद होती है, कोई सरफेस पे मौजूद होती है। अब मैं तुम लोग को इस तरीके से एक कुछ बना के दे दिखा रहा हूँ। अब ये देख के तुम्हें क्या समझ में आएगा? मैं बोलूँगा ये एक सिलेंडर है। नहीं, वो तुमको दरवाज़ा लग रहा है, कैसे पता चलेगा कि एक सिलेंडर है? ऐसे तो देख के देखो, अगर आप एक स्पेसिफिक फ्रंट एंगल से किसी भी सिलेंडर को देखते हो तो वो हमको एक रेक्टेंगल ही दिखाई देता है। तो हम पर्सपेक्टिव का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, हम पहले वो देखेंगे। बेसिकली माउस से तुम लोग अगर चाहते हो, तुम लोग चाहते हो कि ये क्लास अगर लंबी चले तो फिर तुम मेरे को ये बोलोगे माउस से बनाओ। ये देखो माउस से क्या प्रॉब्लम आता है मैं वो बताता। अभी मैंने रिसेंटली इसमें ड्राइवर इंस्टॉल किया, उस दिन जब पढ़ा रहा था बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए बता रहा था, तो मैं बीच बीच में माउस भी पकड़ रहा था। क्यों पकड़ रहा था? क्योंकि ना, ये देख रहे हो ये ब्रश कितना बड़ा है और मैं स्ट्रोक्स कितने पतले मार रहा हूँ। दबा के मारूंगा तो इतना प्रेशर तो ये माउस दे रहा था। तो मुझे ये फ्रीडम मिलती है बस इससे, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। तुम लोग माउस से करना तो ये देखो, बार बार तुमको छोटा साइज करके पतले स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे, बड़ा साइज करके बड़े स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे। पेन टैबलेट का बस यही एक यूज है कि मेरे को वो ये जो ऑप्शन था, जो हेडेक था सबसे बड़ा, एल्ट दबा दबा के बार बार, तो वो एक प्रॉब्लम हट जाती है ना। अदरवाइज देर इज नो उसके अलावा। हालांकि मेरा पेन टैबलेट जो है वो मुझे बहुत सारे फीचर्स देते हैं, यहाँ पे बटन ही बटन है ना। और वो भी ये टच पे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। ये देख रहे हो, अरे भाई आ जा, ये देख रहे हो स्टेप बैकवर्ड, मतलब अंडू का भी बटन है देखो, स्पेस, रेडियल मेन्यू, कंट्रोल, एल्ट भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से भी प्रेस करके अपना काम कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक व्हील दी रहती है, इस व्हील से मैं जूम कर सकता हूँ, इस व्हील को मैं वापस करूंगा तो वो वर्क करता है। मैं तुम लोग को कभी ये यूज इसलिए नहीं करके दिखाता क्योंकि फिर तुम लोग ही बोलोगे अरे बाप रे, है ना। फिर ये देखो मैं बीच का बटन प्रेस करते देखो, ब्रश साइज, रोटेट, ऑटो स्क्रॉल, जो अभी मैं जिस ऑप्शन में मैं मौजूद हूँ ऑटो स्क्रॉल का है। तो जितने बार मैं यहाँ पे फिंगर से रोटेट करूंगा तो ये ऑटो मतलब वो होता है, जूम होता है। फिर एक बटन प्रेस कर दूंगा तो लेयर्स के बीच में देखो वो होगा। अभी कोई लेयर्स है ही नहीं तो ऑप्शन दे रहा है कि लेयर्स, लेयर टॉगल कर सकते हैं। ब्रश साइज अब देखो, फायदा है कि नहीं। तो ये टैबलेट ऐसे ही मैंने बर्बादी के लिए नहीं खरीदा है, कुछ काम है उसका। हाँ, ये महंगा वाला है, तुम लोग ये वाले से शुरू करना। ये ये 4000 का आता है, ये 4000 का आता है।
और ये अगर अगर तुमको वैकॉम का 1 सीरीज ही लेना है तो आई थिंक 7 या 8 हज़ार का आता है मीडियम साइज का, जो इतना मेरा बड़ा है। लेकिन मेरा वाले में फीचर्स भर भर के दिया हुआ है, तो मेरा ज़्यादा महंगा है। ये 7-8 हज़ार में ये वाला आपको मीडियम साइज में यानी इतना बड़ा मिल जाएगा। और इतने बड़े में ये मेरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है वैकॉम इंटूओस प्रो, और ये वैकॉम 1 है। तो वैकॉम 1 में आपको मीडियम और लार्ज साइज मिल जाएगा, और ये इसमें मीडियम और लार्ज और स्मॉल भी मिलता है। तो ये मेरा मीडियम वाला है। और ये कितने का था? ये 38 का था। नहीं रे, 380 रुपए का था। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या नहीं लेना है। तो 4 साल हो गए हैं, दैट मीन्स वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया होगा अभी तक। तो अब हम कैरेक्टर क्रिएशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टर क्रिएशन से पहले हम थोड़ा सा डिजिटल आर्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब जानेंगे। तो नॉर्मल आर्ट, डिजिटल आर्ट बेसिकली कुछ नहीं है, मैं जो कागज़ में बनाता हूँ वैसे मैं इसमें बना रहा हूँ। तो आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो जिससे क्या होता है, पेन प्रेशर वाली मेन प्रॉब्लम है, पेन प्रेशर। आप ये तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, तो बस मेरा चोचला है जो मैं इतना महंगा ले लिया हूँ, है ना। तो अब मैं, हाँ नहीं जेन्युइनली यार, अब क्या बोलोगे, है ना। अब मैं इस तरह से लाइन खींचा, अब तो बड़ी स्ट्रोक्स सीधे नहीं आ रहे, है ना। तो शिफ्ट दबाए रखो, भगवान का नाम लेके खींच दो, है ना। शिफ्ट दबाए रखो, खींच दो। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए काम करता है, डायगनल्स के लिए नहीं काम करता। नहीं, नॉट गोना हैपन फॉर डायगनल्स। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स? मार्केटूरा पॉलीगोनल से आप क्या, वो उतना वो एक्यूरेट वर्क नहीं करता जैसा। पेन टूल से आप पाथ बना सकते हो ना। और ये देखो, पेन टूल मैंने लिया। हाँ, यहाँ पे पाथ में जाके अब स्ट्रोक करना है। स्ट्रोक में जाने से पहले आप ब्रश का साइज थोड़ा देख लेना, पतला बारीक लाइन चाहिए तो देखो इतना कर लिए, और फिर ये देखो स्ट्रोक पाथ कर दिए, है ना। अब ये देखो थोड़ा सा ना वो आया है, डिलीट पाथ। ये देखो इस तरह से क्यों आया है, क्योंकि मैंने ब्रश कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, शायद हार्ड राउंड प्रेशर साइज। ये देखो हार्ड राउंड प्रेशर साइज है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, इस तरह से स्ट्रोक्स क्रिएट कर। लेकिन पाथ रहने देना वहाँ पर। अभी जैसे मैंने क्या किया, देख देख वर्क पाथ क्रिएट हो गया, है ना। अब यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, लेयर्स में जाके सॉलिड कलर, अभी पहले कोई कलर सिलेक्ट कर लो, सॉलिड कलर हो जाएगा। यहीं से ग्रेडियंट भी आ जाता है, देखो ये ग्रेडियंट सॉलिड कलर के नीचे थोड़ा शेड्स में बनाना है तो वैसे भी पॉसिबल है। ठीक, हैप्पी। चल, अब हम कुछ बनाते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं एक बेस लाइन बना देता हूँ, है ना। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा एक एंगल लेंगे, है ना, कोशिश करनी है थोड़ा सा, है ना। फिर एक एंगल ऐसे लेंगे, फिर एक एंगल ऐसे लेंगे, एक एंगल ऐसे लेंगे। हालांकि ऐसे नहीं लेना है, पहले आपको क्या लेना है, पहले आपको एक वर्टिकल लाइन लेनी है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, पहले आपको एक वर्टिकल लाइन लेनी है। आपको कैसे ड्रॉ करना है पहले आपको वो इमेजिन करना है। तो ये मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक अजम्पशनली मतलब एज्यूमिंगली ड्रॉ करना है। हाँ, तो इट्स गना है, प्रैक्टिस करो ना बेटा। पेन टूल से बना लो, नहीं तो स्ट्रोक्स। मैं तो एक अंदाजन वो कर रहा हूँ, मेरे को इतना नहीं आवश्यकता पड़ती, है ना। ये किया, ये एक लाइन यहाँ पे क्रिएट की है, शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो। ठीक, अब ये यहाँ से कनेक्ट होगा, है ना।
सॉरी, ये इधर जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर क्रिएट होता हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। अब मैं क्या बोला था, मुझे एक सिलेंडर बनाना है। यस, डरा देती है यार ये मेरे को। मैं अच्छे से पहन लेता हूँ ना, बाद में बोलोगे सर आवाज ही नहीं आ रही थी सर आपकी तो। हाँ, ये देखो, अरे सॉरी, ये ऐसे। ठीक है, मैं शिफ्ट दबाऊंगा, इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे हम। थोड़ा एक्चुअली क्या, मैंने एकदम एक्यूरेट वाला एकदम पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं लिया ना, मेरा मिस्टेक्स हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा शायद ये इतना ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो अब मैं देख के बोल सकता हूँ कि एक सिलेंडर है। फिर आप क्या करोगे, ये जो नॉनसेंस वाला पार्ट है इनको मिटा देना है। ठीक, तो अब जितने भी सीनरीज तुम देखते हो, जितने भी तुमको यहाँ पे दिख रहा है, वो बिल्डिंग एकदम फ्लैट सामने से नहीं हो, थोड़ी सी टिल्टेड है, हल्की सी, थोड़ा एक एंगल से खींचे उसको, है ना। तो जितनी भी तस्वीरें हम अपने नेचर में, हम अपनी आंखों से भी जो देखते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव में ही मौजूद होती हैं, है ना। फ्लैट भी यदि होती है तो वो फ्लैट इमेज भी एक सर्टेन काइंड ऑफ एक एंगल मेंटेन करती है हर एक चीज से। तो अब मैं ये चीज जो है ना पर्सपेक्टिव का, ये जो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया, इसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, कि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट से पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको डिजिटल में भी करके दिखा रहा हूँ, जो अभी जो आपने देखा, ये आप हाथ से कागज में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप माउस वाले भी हैं ना, तो माउस से भी बनता है, काफी ठीक ठाक स्ट्रोक्स बन जाते हैं, हालांकि माय गॉड, ठीक, नहीं 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 बनेगा। ये माउस बहुत सेंसिटिव हो रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ना, सिंगल पॉइंट में कैसा रहता है ना, कि एक सिंगल पॉइंट होता है। मान लो मैं कोई एक लाइन ले लिया, फिर मैंने वहां से कनेक्ट किया पॉइंट्स को, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैं एकदम परफेक्ट वैसा टाइप का नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर मैंने एक और एक लाइन ली, फिर वहां से मैंने सिंगल पॉइंट से वहां से भी उसको ऐसे कनेक्ट किया। जब मैं फाइन आर्ट्स जाता था ना, तो वहां पे हम लोग को पर्सपेक्टिव तक मैं पूरा मतलब ढंग से अटेंड नहीं किया, क्योंकि पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ सीख लिया था, है ना। फिर ये देखो, इसकी जो लाइन जा रही है वहां से एक पॉइंट आपको लेना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। इसका आपको एक पॉइंट लेना है, ये देखो ये गया यहाँ से, इसको ड्रॉ करना है। अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है ना। शिफ्ट दबा के भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ये थोड़ा एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको भी कनेक्ट कर दो। अब ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो रहा है। अब ये जो हो सकता था, ये एक बिल्डिंग का दरवाजा हो सकता था, यहाँ से उसका जो छोटा सा बैंक्वेट का वो जो छज्जा निकला नहीं रहता है था, इस टाइप से हो सकता था। यहाँ पे गेट होता प्यारा सा, यहाँ खिड़कियाँ होती, यहाँ से एक चिमनी, चिमनी भी बना सकते हैं इधर से, ऐसा ऐसा टाइप का कुछ चिमनी जैसा, है ना। यहाँ से एक बालकनी निकाल सकते थे हम लोग, एक प्यारी सी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं। तो इस तरीके से पुला बनाता जाता है। ये जो सीनरीज जो आप लोग देखते हो एकदम, घर घर बने हुए, इतने सारे घर बने हुए हैं ना। अब जैसे इसके सामने थोड़ा सा बड़ा घर बना हुआ है ना, उसका भी अपना गेट वेट समथिंग है, बिल्डिंग की खिड़कियां बनी हुई है ना।
तो इस तरीके से वो लोग पूरी सीन क्रिएट करते हैं। देखो ऐसे करके फिर यहाँ से पर्सपेक्टिव जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा चिड़िया उड़ रही है टाइप से वो लोग पूरा ऐसे बनाएंगे, है ना। यहाँ से पूरी गलियां हैं, रोड हैं, पूरा वो पूरा एक सीन क्रिएट होता है। अब समझ आ रहा है वो सीन्स ऐसे इतने डायनामिक और इतने सुंदर क्यों दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐसी जगहों पे काम होता है। ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव था। नहीं, ये फिर आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, देख के पता चल जाता है कि कौन सा पर्सपेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आज के बाद से अब मैं तुमको जितनी भी तस्वीरें दिखाऊंगा ना, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि वो वन पॉइंट है, टू पॉइंट है, थ्री पॉइंट है, क्या है। थ्री पॉइंट कहाँ यूज होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये वन पॉइंट पहले मैंने टू पॉइंट दिखाया, मैंने वन पॉइंट दिखा, हालांकि मुझे वन पॉइंट पहले दिखाना चाहिए था। फिर से दिखा देंगे, मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आपको गूगल में इमेजेस दिखाऊंगा। थ्री पॉइंट में क्या होता है कि या तो आप, अब वो डिपेंड करता है कि आप इमेज को मैजेस्टिक कितना दे, मतलब थ्री पॉइंट से क्या ना इन मतलब स्केल दिखाया जाता है, आप कितना ह्यूज है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अब बना के दिखाता हूँ, स्क्वायर ही रेक्टेंगल ही बना के दिखाएंगे। थ्री पॉइंट लिया मैंने, मान लो किसी भी एक जगह से, किसी भी एक एंगल से मैंने एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, थ्री पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब ये ऐसे गया, 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 मतलब समझ लो थोड़ा सा एक एंगल जा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया, थोड़ा मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। एक मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ ताकि, सॉरी, यहाँ पे ऐसे जाए। हाँ, एक पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा तुमको, शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। देखो यहाँ से इतना क्रिएट हो गया, ये इतना क्रिएट हो गया, ये जो यहाँ से जो लाइन जा रही है यहाँ से एक पॉइंट ले सकते हो इसको, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ गया। समझ रहे हो कैसा क्रिएट हो रहा है। मैं एकदम एक्यूरेट स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थ्री पॉइंट में मैं और कुछ बना के दिखाता हूँ। शिफ्ट, अब सिंस ये पॉइंट भी सीधे से यहीं जाएगा और ये पॉइंट भी यहीं जाएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया, शिफ्ट दबा के सीधी लाइन खींच देते हैं, है ना। अब ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये किधर जाएगा, यहाँ। ठीक। अब ये देख, ये पॉइंट यहाँ गया, ये पॉइंट यहाँ गया, ये यहाँ, मतलब एक सीधी लाइन इमेजिन करो। मेरा हाथ थोड़ा भी वॉबल हो रहा है। तो अब जैसा कि तुम देख सकते हो ये किस तरह का लुक आ रहा है, समझ रहे हो। महान आत्मा, ये तीन पॉइंट से कभी देखे होगे, ऐसे दिखाऊंगा तो शायद तुमको समझ में आए। समझ रहे हो कैसा एंगल क्रिएट हो रहा है ना। मैं, हाँ, बर्ड आई व्यू है, ये बर्ड आई व्यू क्रिएट हो रहा है। अब बर्ड आई व्यू हो गया जब आप ऊपर से देख रहे हो। अब आप नीचे से देख रहे हो तो मैं कैसा, क्या पॉइंट से बनाऊं। अब ये नहीं, अब ये देख, ये अभी मैं नीचे लिया था, अब मैं थर्ड तीसरा पॉइंट ऊपर ले लेता हूँ।
ये मैं शिफ्ट दबा के लाइन, ये देख, अरे यार जल्दबाजी के चक्कर में प्रिसाइज वो नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, काम करता है एकदम ऐसे करके लेता हूँ मैं, मेरी मर्जी, मैं जैसा भी लूँ, है ना। अब ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, है ना, ये भी इधर गया और ये इधर गया। कुछ मैं एकदम प्रिसाइज तो वो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ इस टाइप का व्यू बन रहा है ना। अब मैं यहाँ पे, समझे, ये जो इवन ये जो खिड़कियां भी बनेंगी ना, ये भी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बनती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एंगल्स खिड़कियों के क्रिएट होंगे। ये खिड़की भी मतलब कुछ ऐसे करके जाएगी, क्योंकि आप वो एक एंगल बना रहे हो तो हर चीज अलाइंड होगी ना उससे। तो मैं अभी सिर्फ समझाने के तौर पे, तो देख रहे हो इसमें वही सेम बिल्डिंग जो मैं इधर पे बना रहा था वो काफी मजेस्टिक लग रही है। तो अगर आपको कुछ भी एपिक दिखाना है, या आपको दिखाने की वो ज्यादा सुपीरियर है, हम कम है, तो आप इस तरह से दिखाओगे। तो 3 पॉइंट इस तरीके से यूटिलाइज होता है। तब ये वाले व्यू को क्या बोलते हैं? एंट आई व्यू। वो था बर्ड्स आई व्यू, अब ये था चींटी की आंखों से आप देख रहे हो, क्योंकि उस चीज के मुकाबले आप चींटी ही हो, है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है। हम चाहते ना चाहते हुए भी ये इस तरह के पर्सपेक्टिव हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। और क्या बनाना है भाई? सीन जो होते हैं किसी भी चीज में वो सब ऐसे ही शुरू होते हैं, है ना। आप लोगों को जो इन्वायरमेंट आर्टिस्ट होते हैं, जो इन्वायरमेंट ड्रॉ करते हैं, वो लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं तो थोड़ा रफ वर्क टाइप से दिखाया हूँ। अब ये जैसे आप लोगों ने जो भी कुछ अभी तक बनाया है ये बहुत फ्लैट इमेजेस है ना। तो इनको एक डेप्थ या डायनेमिक लुक देने के लिए आप इस तरह का कुछ बनाओगे। अब ये देखो, ये कौन सा पर्सपेक्टिव होगा, ये अंदाजा लगाओ। सारा फोकस यहाँ आ रहा है, इसको इंपोर्ट करते हैं इमेज को। इसको यदि मैं, अरे यार ये सिंगल पॉइंट है, देख रहे हो कैसे जा रहा है, पूरा स्केल किस तरीके से जा रहा है, ये पत्थर भी, हर चीज। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तब यूज होता है जब आपको अपना अटेंशन एक जगह केंद्रित करना हो, ठीक। तब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। उस आर्टिस्ट ने जानबूझ के, सोचो आर्टिस्ट दिमाग लगाया है, उसने ब्लॉक किया यहाँ से पत्थरों से, ताकि हमारा ध्यान यहाँ कहीं ना जाए। हमारा ध्यान यहाँ नहीं जाएगा कभी भी, हमारा ध्यान डायरेक्ट यहाँ पे होगा। जैसे ही मैंने वो इमेज ओपन करूंगा आपका ध्यान डायरेक्ट बैम यहाँ पे जाएगा। अब बोलोगे अच्छा यहाँ पे 2 लोग हैं, फिर उसका आपका दूसरा ध्यान जाएगा बैम यहाँ पे। तो आपका जो पूरा फोकस है ऑल द टाइम इस प्यारे से डिजाइन के तरफ या इस प्यारे से डिजाइन के तरफ रहेगा। फिर उसके बाद जब आपका ध्यान हल्का सा इधर उधर भटकेगा, तो फिर आप यहाँ वाला पोर्शन नोटिस करोगे, यहाँ का पोर्शन नोटिस करोगे, फिर हल्का फुल्का यहाँ पे तो आप देखोगे ही नहीं, मेरे को तो लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोकस यहीं रहेगा। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसलिए भी यूज होता है, ठीक। तो ये चीज अब आप नोटिस करना चालू कर लेना, है ना। तो ये तो 1 पॉइंट का एक एग्जांपल हो गया। अब जैसे कैरेक्टर आर्ट, एनाटॉमी, आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट नहीं, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। तो इसमें गेस, एनी गैसेस?
इंटीरियर है। दिस वन इज 1 पॉइंट। फोकस जा रहा है इधर, यहाँ पे जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से हर चीज स्प्रेड हो रही है और थोड़ा वहीं पे ब्लॉकिंग है उसकी। ठीक है। अरे हाँ, इस ये वाला फोटो में क्या है? यस, दिस वन इज 3 पॉइंट, दिस वन इज 3 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये भी 1 पॉइंट, थ्री 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 3 पॉइंट, हाँ ये भी 3 पॉइंट है ना। अब कुछ अच्छा उसमें जाते हैं ना। इन्वायरमेंट का कहीं दिख रहा है क्या? चल ना बुक इलस्ट्रेशंस में जाते हैं। कॉन्सेप्ट आर्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, इसमें तो फिर कैरेक्टर ही है। रुकना रुकना, इन्वायरमेंटल एंड कॉन्सेप्ट आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। यस, बर्ड्स आई व्यू है। एवरीथिंग इज ड्रॉन इन 3 पॉइंट। ये जब आर्टिस्ट जब ये देख रहे हो यहाँ से, अरे यार 3 पॉइंट है, वो सही गैस की है, लेकिन नॉट जस्ट 3 पॉइंट, इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल हुआ है, नॉट जस्ट 3 पॉइंट। दिस वन इज ऑल्सो काइंड ऑफ 1 पॉइंट और 3 पॉइंट का मिक्स है ये। तो जो प्रो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो लोग थोड़ा सा गेम खेलते हैं, बेसिकली वो लोग थोड़ा आपकी आंखों को इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक करते हैं। अब दिस वन इज लाइक 3 पॉइंट, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ 3 पॉइंट, बट हलवा वाला 3 पॉइंट नहीं है। इतना 3 पॉइंट बनाओगे ना आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। लेकिन एक टाइम के बाद ना वो लोग को बार बार लाइनें नहीं खींचनी पड़ती, वो लोग अपने मन से ड्रॉ करते हैं। और ये शायद 3D नहीं, ये मैट पेंटिंग, ओ माय गॉड, ये मैट पेंटिंग है। बहुत बहुत सुंदर बना है। मैट पेंटिंग फोटोशॉप में होती है। 3 पॉइंट है तो वीडियो गेम्स के लिए है ना। क्या चिकन बाथ, मुर्गियां नहा रही है ना। 3 पॉइंट में उसने बस एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ किया है ना। एपिकनेस दिखाने के लिए तो 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा सही चीज़ रहती है ना। ये देखो 1 पॉइंट, समझे? आपका फोकस इत्थे आएगा हर बार, घूम फिर के आप इस एरिया में ही आओगे। हाँ, उससे मल्टीपल, बड़ा आर्टिस्ट है ना वो, कोई सिंगल पॉइंट से आपको खुश करेगा नहीं। ये देखो उसने 3 पॉइंट यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ अ 3 पॉइंट उसने यूज किया है, लेकिन आई वुड से हाँ इधर पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट ही है। थोड़ा ना अब वो लोग क्या कहते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें यूज टू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे है 3 पॉइंट प्लस 1 1 पॉइंट के दो पर्सपेक्टिव लिया है उसने। नहीं, उसने 2 पॉइंट का इस्तेमाल किया है। ये 2 पॉइंट वाला सिस्टम उसने इजाद किया है, देखे। 2 पॉइंट है, बट ये जो बच्ची है, नहीं नहीं 2 पॉइंट है, ये प्योरली 2 पॉइंट है। ये देखो यहाँ से भी 2 पॉइंट ही बन रहा है। उसने बहुत बहुत इंटेलिजेंटली पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो एपिकनेस दिखानी है उन सब के लिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स, और ये सब पूरा देखना पड़ता है ना कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही है। अब जैसे ये वाला है, ये 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट है कि नहीं, कि मैं बोल रहा हूँ तो ही मान रहा हूँ। ड्रॉ करके दिखाते हैं कुछ। एक काम करते हैं, 2 पॉइंट बनाना है तो लैंडस्केप में लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लैंडस्केप में मेरे को थोड़ा स्ट्रेच होते बनेगा, है ना। न्यू लेयर, शिफ्ट, प्लेन लाइन, पॉइंट्स। अब हमको क्या बनाना है, कोई घर वर बनाए, घर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। हम्म, नहीं ये मैं ले रहा हूँ।
मेरी कहाँ पर्सपेक्टिव अभी मैंने कनेक्ट की? कौन सी वाली? ये हल्के हाथ से इतना तो हाँ। तो मैंने दो सेपरेट ही तो लाइन ड्रॉ की ना मैंने। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना। अच्छा ये ऐसे ऑटोमेटिकली कैसे? अरे तो भाई मेरे को प्रैक्टिस है ना। हाँ तो मैं अपने मन से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये देखो मुझे अंदाजा हो जाता है कि मेरे को कितनी बड़ी लाइन लेनी है। अच्छा वो, अरे मैं बताता हूँ। ये देख, ये लाइन बनाओ और फिर मैंने शिफ्ट दबाया। सब सारे ट्रिक्स एक दिन में जान लो नहीं। ये देख लो, मैंने इधर शिफ्ट दबाया, मतलब ऐसे इधर पे पहले मैंने एक ड्रॉ किया, हल्का सा एक पॉइंट लिया। शिफ्ट प्रेस करूंगा जब मैं दूसरा पॉइंट लूंगा ना, ये देखो क्रिएट हो रहा है। याद रहेगा? मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फिर तुम लोग शॉर्टकट मारोगे फिर। अच्छा जल्दी खत्म करना है सर? सर क्या बताए सर, मैं तो दूर से आई हूँ, बड़े दूर से आए हैं सर। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा सब। रोते बहुत हो तुम लोग। ठीक। एक मैं एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका ऑब्वियसली एक स्टीरियोटाइप है ना हमारे में ऐसा। इवन तो हमारे घर की छतें ऐसे नहीं होती, फिर भी हमको बनाना रहता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, शिफ्ट दबाऊंगा यहाँ, फिर ये पॉइंट लिए शिफ्ट दबाऊंगा यहाँ। ठीक है। इवन तो अगर हम ये पॉइंट लेते भी ना तब भी हमको ये एक रूल्स के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, बट मैं अपने सहूलियत के लिए तो वो पार्ट्स को स्किप कर रहा हूँ, है ना? तो तुम लोग मत स्किप करना। अब ये देखो मैं यहाँ से, ये देख, तो ये देख लो ना थोड़ा, एक एक इसको देखो। देखो लाइन आ रही है, इधर से एक गई। अब ये जो पर्सपेक्टिव ड्रॉ होता है ना, अब तुमको पीछे का कैसा लेना है वो तुमको मालूम नहीं है, डायमेंशंस। तो यहाँ पे पॉइंट लेने का, यहाँ पे टोची मारने का। ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट लेने का, यहाँ से एक टोची मारना, यहाँ से पॉइंट लो। अरे आ जा रे, ये आ रहा है, बहुत बारीक लाइन बन रही है। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। सेम गोस पर यहीं पे आप इन दोनों लाइंस के साथ भी वो क्रिएट करोगे, है ना? ये देखो यहाँ से एक लाइन गई है, अब मैं इस लाइन के साथ एक क्रिएट करा, देखो इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, यहाँ तक ले लिया मैंने। तो बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है, अगर ये डब्बा ट्रांसपेरेंट होता तो कुछ इस तरीके से दिखता, है ना? लेकिन हम ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं इसलिए ये लाइन ले रहा हूँ ताकि मैं इस बिल्डिंग का ये सेंटर पॉइंट ले सकूं यहाँ पे। ठीक है। अब उसको मैं यहाँ से यहाँ करके क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि बिल्डिंग्स मेरे को सिर्फ सामने सामने से दिखानी है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसे प्रेस करके, अरे आजा बॉस, थोड़ा सा एक लाइन दे देते हैं इधर से। फिर ये जो लाइन है इसको यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा लुक आ रहा है, घर जैसा लग रहा है।
अब मैं जो एक्स्ट्रा है, जो शोर शराबा हो रहा है, इसे मिटा देते हैं, है ना? मिटाओगे कि नहीं मिटाओगे? ड्राइंग बनाते हो तो जो एक्स्ट्रा आउटलाइन क्रिएट होती है उसे मिटाते हो कि नहीं मिटाते हो? हम्म, ठीक है। मजा आ रहा है? अब आर दबाएंगे रोटेट करने के लिए, इनकेस अगर आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने में प्रॉब्लम जाती है तो। मैं हाथों से बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं खुद शॉर्टकट्स बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, लेकिन देखो मेरे स्ट्रोक्स ठीक फिर भी इज्जतदार ही है। है ना? थोड़ा सा ना यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा इतना इतना होना चाहिए था ना उसका हाइट, क्योंकि मैंने एक्यूरेट नहीं लिया है ना, इसलिए ये ऐसा हो रहा है ना? तो आर आराम से, आराम से। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद को डम कभी मत बोलना। देख रहे हो, मैं इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स लेके, समझ रहे हो ना मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? मैं वो जिसका छज्जा होता है मैं वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो पाएगा? तो इस तरीके से तुम क्या, मतलब प्रैक्टिस, मैंने जिस तरीके से सीखा है ना वो डिफरेंट है। तुम लोग टेक्निकलिटी में मत जाओ, प्रैक्टिस में जाओ। जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में एक विजुअल लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण आप सब कुछ याद रख पाओगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस टेक्निक से ड्रॉ करूंगी तो वो ड्रॉ होगा। मैं जब गया था सीखने तो वहां पे हम लोगों को 100 ड्राइंग्स एक हफ्ते में बनवाए थे। और ऐसा नहीं कि एक पेज में आप मल्टीपल शेप्स बना दो, तो 100 ड्राइंग्स यानी कि पर पेज में चाहे आप जितने भी शेप्स ड्रॉ किए हो वो एक गिना जाता है, एक ड्राइंग, है ना? तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे ये लकड़ी का जो ऊपर का पोर्शन है, कहाँ हम वुड का लॉग बनवाने बोल रही थी मैडम, ये पूरा झोपड़ीज बनवा, पूरा 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 झोपड़ीज बनवा रही है हमसे, नहीं? लड़की लोग ऐसी रहती नहीं, काम निकलवा लेती पूरा। हाँ रे रे रे। एक वो एक कहावत है ना, अब क्या करे भाई, पूरा ब्लेम करूंगा मैं। ब्लेम करेंगे तो पूरा पूरा। मैंने जो कर्व लिया है वो देख रहे हो, वैसा कर्व नहीं जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। थोड़ा सा एक लाइन ऐसे और देंगे ताकि वो डेप्थ क्रिएट कर सके। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसमें डेप्थ क्रिएट करनी होती है आपको। इवन अगर आप मैं रेक्टेंगल लूंगा तो फ्लैट लगेगा, लेकिन अब मैं उसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा ना, अब लगेगा सिलेंडर है। तो एक वो जो सेंस ऑफ डेप्थ जो हमें क्रिएट करनी होती है ना, वो उन कर्व से आती है जो हम कर्व इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ब्रेन को फीडिंग देने लग जाता है। ये जो मेरे को इस तरह से वो नहीं देना पड़ेगा, और अगर शेडिंग आने लग गई, शेड्स क्रिएट होने लग गए, तो माशाल्लाह वो तो फिर एकदम खतरनाक वाला वो बन जाएगा आउटपुट आपका। थोड़ा सा ऐसे, हल्का सा। तो ये अभी एकदम ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन नहीं है, बहुत ज़्यादा एमेचर टाइप से बना रहा हूँ, है ना? आई होप आप लोग को ये देख के एंजॉय हो रहा होगा। अब मैं डिटेल मैं किस तरह से देता हूँ वो भी बहुत डिफरेंट। अब जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग की दीवार इतनी परफेक्ट नहीं होती, हो सकता है कुछ
फ्रैक्चर्ड सी बिल्डिंग हो, समझ रहे हो, जिसके जिसके दीवार कैसे पपड़ी निकली रहती नहीं है, हल्की हल्की सी ना उसमें ईंट दिख रही होती है कि नहीं, हल्का सा स्पेसेस इस तरीके से, थोड़ा एक सेंस ऑफ डेप्थ क्रिएट करना होता है। कलरिंग में भी जाएंगे धीरे से, अभी शेडिंग तो मैंने सिखाई ही है, इसको इसी को हम फिर शेड भी कर सकते हैं, बहुत प्यारा शेड आएगा इसमें, है ना। हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइट यहाँ से गिर रही है कि यहाँ से गिर रही है कि यहाँ से गिर रही है ना, तो बात की बात है। तो पहले हम एक ऐसी सिंपलिस्टिक टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट इजाद कर लेंगे, फिर हम खिड़कियां ड्रॉ करें। खिड़कियां भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ होती हैं, देख लो ऐसे करके पूरा जाएगा, और ये लाइन जो है वो पूरी कहाँ जाएगी, पहले शिफ्ट दबाओ, एक लाइन खींच लो, इधर क्लिक करो, फिर इधर, मैंने स्ट्रोक्स इतने बारीक लिए हैं, है ना। फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो कम से कम इधर ऐसे बनेगी, गेट इट। तो अब वो देखो वो खिड़की एक लुक आ रहा है, फ्लैट में अभी बनाता तो मजा नहीं आता, है ना, क्योंकि वो जिस एंगल में सर, तो ये लाइन भी ऑब्वियसली यहाँ जाएगी, ये लाइन भी यहाँ जाएगी। अब फिर अब क्या होगा कि अब ये देखो यहाँ से ऐसा डेप्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डेप्थ क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से डेप्थ क्रिएट होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे वो डेप्थ का वो फोकस जाएगा। अब ये है थोड़ा सा हल्का सा ऐसा, और ये ऐसा, है ना। अंदर पे शेड कर सकते हो तुम, क्योंकि अंदर अंधेरा है, या फिर चाहो तो तुम ऊपर पे एक वो दे सकते हो छोटा सा, सिंस ये इस एंगल में जा रहा है, तो एक वो पर्दा जैसा नहीं डला हुआ रहता है कुछ काइंड ऑफ, जो एक कतरन टाइप से वो लोग लगा रखते हैं, डंडी वंडी लगा के एकदम, ऐसा करके भी बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा, अब नॉइस को रिड्यूस करना है तो मैं इधर आसपास पे कुछ झाड़ी वगैरह बना देते हैं, है ना, थोड़ा ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से हाइड कर देते हैं, है ना। इसके बगल से एक पेड़ उगा है, पेड़ पीछे बैकयार्ड में, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। बहुत रैंडम टाइप से पेड़ बना रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाह रहा हूँ। पर्सपेक्टिव से बनते हैं पेड़ भी, लेकिन पेड़ इतने रैंडम होते हैं कि थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ को, है ना। मैं कुछ एकदम वैसा वाला नहीं बता रहा हूँ, एकदम रॉकेट साइंस टाइप का नहीं, आ जाता है रे, बहुत इजी रहता है, कोई इतना टफ नहीं रहता। अब पत्थरों की प्लेसमेंट भी आप थोड़ा पर्सपेक्टिव को ध्यान पे रख कर ही करेंगे, है ना। मैंने अभी शेडिंग नहीं दिया है, तुम लोग अभी से इम्प्रेस हो जाओगे तो मतलब क्या है फिर। हाँ हाँ। ओ माय गॉड सर, क्या बनाते हो सर। जो जो सैसी वाले लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं, है कि नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो बीचों बीच में जो है, उसको जूम करके आप चाहो तो, मेरे को जूम करने का मन नहीं, क्योंकि मेरे को फिर डिटेल दिखने लगते हैं। पहले कॉपी में गजब बना लो ना तो। तो माउस से बना लोगे, इतने टैलेंटेड। ऐसा किया जा सकता है, देखो ऐसा कर सकते हो कि कॉपी में बना लो, ये जो चीज मैं तुमको इसमें सिखा रहा हूँ वो चीज तुम कॉपी में प्रैक्टिस कर लो, और उसकी फोटो खींच के यहाँ ले आओ, और वो जो आउटलाइंस ऑलरेडी तुमने कागज में बना रखी है उनको माउस से ट्रेस कर लो। ब्रश का प्रॉब्लम नहीं, पेन टैबलेट का प्रॉब्लम नहीं, इजी पड़ेगा ना। भगवान ने नेचुरल पेन टैबलेट दिया है आप लोग को, एक पेन और एक कागज, स्केल रबर, वो तो मिटा सकती है तू, दुनिया मिटा दूंगी मैं रबर से, है ना। हम्म, शेडिंग यहाँ दे लेना, इजी पड़ेगा, बोल रहा हूँ तेरे सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ, माउस से बनाऊंगी बोल रही है, माउस से दुनिया जीत लूंगी बोलती है, हाँ।
तो फिर से दोनों ट्राई करो, क्योंकि ये चीज रियल लाइफ वाली चीज है। ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये रियल लाइफ में आर्टिस्ट लोग को ऐसे ही सिखाया जाता है। ना प्राकृतिक प्राकृतिक शिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना है आपको। आपको मेहनत ही करनी है, तो आपकी समस्या हम क्या बताएं। है कि नहीं? तो इस तरीके से एक अच्छा सा आउटलुक आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको पर्सपेक्टिव की ये जो ग्रिड है, इसको क्या बोलते हैं? वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। जो मैं लाइन, जो एक बेस लाइन जो मैंने क्रिएट की, ये मेरा पेन टैबलेट है ना, मैं बोला ना महंगा वाला है। आगे पे टिप दे, पीछे पे ब्रश है। I don't want to brag about myself, but because I have such a nice pen tablet.